हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखें और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। आज की क्लास में हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले अपना पहला कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दे दे जिसमें सीपी बराबर 150, ठीक, और यहाँ पर लॉस बराबर आपको दे दे 20%, ठीक, और यहाँ पर आपसे पूछ दे कि एसपी बराबर क्या होगा, ठीक। और एक और क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछे कि आपके सामने सीपी बराबर दिया हो 180 रुपये और यहाँ पर प्रॉफिट बराबर दिया हो 10%, ठीक, यहाँ पर भी आपको एसपी बताना है। देखो, आप लोगों के सामने क्वेश्चन देगा कि इसका जो क्रय मूल्य है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है, दे देगा कि यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 150 और यहाँ पर इसका जो लॉस है वह 20% है। और आपको बताना होगा कि इसका एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इसका क्या होगा। और सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रॉफिट दिया है और यहाँ पर लॉस दिया है, ठीक, और यहाँ पर आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इसका क्या होगा। देखो, सबसे पहले इसका लॉन्ग मेथड समझो। इसका सीपी कितना दिया है, देखो सीपी बराबर दिया है 150 रुपये। देखो, और कल की क्लास में हमने ये देखा था कि अगर जब लॉस होगा तो वहाँ पर जो इसका सीपी है वह एसपी से बड़ा होगा, कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वह सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। और लेकिन जब यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, कि जो इसका विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से बड़ा होगा। देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। यहाँ पर जब हानि हो रहा है तो यहाँ पर इसका जो क्रय मूल्य है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है, यह इसके सेलिंग प्राइस से क्या होगा, बड़ा। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो लॉस है इसको आप निकाल लो। यहाँ पर लॉस जो दिया परसेंट में, तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य कितना है 150, गुणे में यह हो जाएगा 20/100, 20 का 90, 20 25 100, यह हो जाएगा 5 का 5, 5 3 15, बराबर लॉस बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक। यह जो 30 आया क्या है, हानि, इसको 30 रुपये की हानि हुई है। तो यहाँ पर देखो इसका सेलिंग प्राइस, जो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150 - 30 बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपये। यह क्या है, इसका सेलिंग प्राइस। लेकिन आप इस प्रकार से नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 150। देखो, आप सीधे सीधे यहाँ पर देखो एसपी बराबर यह हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो रहेगा उसको लिखेंगे आप कॉस्ट प्राइस इंटू यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस होगा। देखो, अगर यहाँ पर लॉस होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से माइनस लॉस परसेंट, ठीक, या लॉस परसेंट, ठीक, 100 में से माइनस करोगे आप लॉस, बटे में यहाँ लिखोगे आप 100, यही आ जाएगा क्या इसका एसपी, ठीक, सेलिंग प्राइस। और देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, इसका प्रॉफिट, यहाँ पर देखो हुआ लॉस और यहाँ पर हुआ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर यही 100 में से जब माइनस कर रहे हैं यहाँ पर लॉस को, इसकी वजह यहाँ पर 100 में हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, ठीक। देखो, तो यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा 150 इसका कॉस्ट प्राइस इंटू 20 को हम 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 80/100, यही हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। देखो, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो 5 दूना 10, यह हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पर कितना आ गया 30, 4 2 का नाम 2, 2 चौको 8, यह जाएगा कितना 4 3 12, 120 रुपये, ठीक। ये इसका आ गया। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर देखो प्रॉफिट दिया, तो देखो यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 180, गुणे में प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पर 10, तो इसको हम क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 110/100, ठीक। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, देखो 18 के नाम 18 के 8 ऐसे लगा 1, 18 के नाम 18 1 19, कितना आ गया 198, ये इसका हो जाएगा आंसर। अगर आप इसे भी इस प्रकार से चेक करना चाहो कि यहाँ पर 198 आएगा, देखो इसका लॉग मेथड भी आप देख लो कि यहाँ पर देखो जब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जब होता है तो क्या हुआ, यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, कि जो इसका विक्रय मूल्य होगा यह इसके क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तभी यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस का कितना है 180, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट आप निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट में दिया तो इसका प्रॉफिट पहले निकाल लो। तो ये यहाँ पर यह हो जाएगा 180 गुणे में 10 बटे में यह हो जाएगा 100, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल, यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया 18 रुपये, ठीक।
और आपको यहाँ पर पता है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 180। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 180 प्लस, और यहाँ पर ये कितना हो गया 18। देखो यहाँ पर जो जुड़े गए हो जाएगा 8 और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 1। यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 198। तो हम इसी कंसेप्ट पर बेस अपना जो अगला क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे। चलो हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और इसको खुद सॉल्व करो, सेम इसी कंसेप्ट पर यह बेस्ड है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है। देखो यहाँ पर जो इसका सीपी है वह कितना है 120 रुपये, ठीक। और आगे दिया है कि यह दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेच देता है। देखो यहाँ पर जो इसका लॉस कितना है 5%, ठीक, बेच देता है। तो इसका विक्रय मूल्य आपको बताना है, विक्रय मूल्य इसका सेलिंग प्राइस आपको बताना है क्या होगा। देखो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर निकालोगे कि यहाँ पर यह हो जाएगा 120 गुणे में यहाँ पर क्या हो रहा है ये लॉस, यहाँ पर यह हानि हो रहा है कितने का 5% का। तो आप क्या करेंगे इसको 100 में से आप माइनस करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर इंटू कर दोगे। देखो 5 यहाँ 100 में से माइनस हो कितना आ जाएगा 95, 95 बटे में 100। देखो यहाँ पर देखो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा कितना 2 पच्चे 10, 5 का नम 5, ये देखो 5 का नम 5 और ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 4 और 5 45, 5 9 45, 114। यहाँ पर इसका हो जाएगा यही आंसर कि जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस, वह हो जाएगा 114 रुपये। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, सेम इसी पर बेस्ड है। इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। चलो देखो ये क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है। देखो जो खरीदा जाता है वह क्या होता है सीपी, कि 250 रुपये में एक वस्तु खरीदा गया, ठीक। और आगे बोला है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, देखो इसका जो प्रॉफिट इसमें कितना आपको लेना है 10%, लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो हमने वस्तु कितने में खरीदा 250 रुपये में, और यहाँ पर देखो हमको 10% का लाभ चाहिए, और 10% का लाभ लेने के लिए इसका विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस कितना हमें रखना है। देखो सीधे सीधे देखो यह हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 गुणे में, जब प्रॉफिट यहाँ पर दिया है इसको हम 100 में प्लस करके लिखेंगे, 110 बटे में यह हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 25 से कलम 25, 25 से कलम 25 का कितना हो जाएगा 5, ठीक। फिर जगह 25 से कलम 25, 25 से कितना हो जाएगा 27, 275 रुपये। यही क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो अपना हम अगला कंसेप्ट सीखते हैं। देखो इसके पहले जो आपका क्वेश्चन बन रहा था इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया था और इसके बाद प्रॉफिट और लॉस दे रहा था, ठीक। और आपसे पूछ रहा था सेलिंग प्राइस बताओ। लेकिन अब देखो ये जो कंसेप्ट है इसमें आपको सेलिंग प्राइस दिया रहेगा। सेलिंग प्राइस इसका देखो मान लो अगर 240 है और आपको यहाँ पर इसका प्रॉफिट दे रहा है 20%, ठीक। और आपसे यहाँ पर पूछ दे कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक। तो इसको आप दो प्रकार से सॉल्व करोगे। देखो अगर हम यहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस है इसको अगर हम 100 मान लें, देखो सीपी बराबर देखो 100 हो गया 100%, ठीक। तो यहाँ पर हमको इसका प्रॉफिट पता है, तो यहाँ पर देखो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इस प्रकार से, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 120%, ठीक। और हमें देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 240 रुपये। देखो तो 120% बराबर
कितना हो जाएगा यहाँ पर 240 रुपये। तो इस प्रकार से हमको कितना बताना है 100%। तो यहाँ पर देखो यह 100% बराबर ये हो जाएगा 240 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 120। अब देखो यहाँ से 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल, 12 का नाम 12, 12 दूनी 24। ये कितना यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये। यही क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका जो कॉस्ट प्राइस है इसको माना था 100% और यहाँ पर 100% बराबर किया आ गया 200। तो यही उसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हम इसी कंसेप्ट का यूज हम अपना अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले एक बार अच्छे से पढ़ो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। चलो देखो यह क्वेश्चन दिया है कि एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। देखो एक मेज है, जब उसको एक व्यापारी बेचता है, बेचने का मतलब क्या है सेलिंग प्राइस, कितने में 330 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट प्राप्त होता है 10% का। ठीक, और आपसे पूछा इसमें कि मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, मेज का सीपी हमको यहाँ पर बताना है क्या होगा। ठीक, देखो सीधे सीधे आप करोगे। यहाँ पर देखो जो इसका सीपी है, जो इसका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, उसको आप हमेशा 100 मानोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट जब दिया, अब इसको आप डायरेक्ट आप यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसका एसपी बराबर कितना हो जाएगा 110%। ठीक, और 110% बराबर कितने का हो जाएगा 330 रुपये का। ठीक, देखो तो यहाँ पर अब 100% बराबर कितना होगा 330 गुणे में 100 बटे में यह हो जाएगा 110। ठीक, यहाँ से देखो अब 0 से 0 कैंसिल, 11 के नाम 11, 11 3 हो जाएगा 33 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 रुपये। इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वह 300 रुपये। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्यों 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर 110 से हमने इस यहाँ पर क्यों हम डिवाइड किए। देखो यहाँ पर क्या दिया है 110% बराबर कितना है 330%। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं 330 बटे में इसको हम भाग देते हैं इससे। ठीक, इतना रुपया ये हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर निकालना कितने का था 100% का। ठीक, तो 100% बराबर यहाँ पर हमको एक का पता चल गया। अब एक का जब पता, एक देखो अगर हमको ज़्यादा का पता है और हमको एक का पता करने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पर डिवाइड। अब देखो हमको जब एक का पता चल गया, अब हम ज़्यादा का जब निकालेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो 100 गुणे में यह कितना हो जाएगा 330 बटे में 110, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 11 क्रम 11, 11 3 33 से कितना हो जाएगा 300। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे आप लोग। चलो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपये में बेचा। क्या कर रहा है 750 रुपये में बेच रहा है। इसका जो सेलिंग प्राइस कितना है 750 रुपये। ठीक, आगे देखो और इसके क्रय मूल्य के 90वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। क्या बोल रहा है इसमें, देखो इसके क्रय मूल्य के 90वें हिस्से के बराबर यह लाभ प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रम से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको यहाँ पर इसका सीपी भी बताना है। देखो सीपी भी हमको यहाँ पर बताना है और इसका जो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वह भी हमको बताना कितना होगा। ठीक, लेकिन देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला कि इसका जो सीपी है, देखो इसका जो सीपी है, सीपी के 1/90 हिस्से के बराबर इसका क्या है लाभ प्रॉफिट। देखो जो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट जो मिल रहा है वह 1/9 सीपी के बराबर है। ठीक, सीपी को अब इधर कर लो तो यहाँ पर देखो ये प्रॉफिट बटे में क्या हो जाएगा सीपी, तो प्रॉफिट बटे में हो जाएगा सीपी 1/9 बराबर 1/9। तो यहाँ पर देखो जो इसका लाभ होगा कितना 1, और यहाँ पर जो इसका सीपी जो इसका कॉस्ट प्राइस है जो क्रय मूल्य है वह कितना 9। और आपको देखो
और आपको यह पता है जब कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में हम ये जो इसका प्रॉफिट है एक को जब हम जोड़ेंगे कितना यह हो जाएगा 10, और जो है 10 बराबर है कितने के है 750 रुपये के। ठीक, 10 बराबर 750 रुपये, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा, एक का निकालने के लिए भाग हो जाएगा। देखो 750 बटे में ये हो जाएगा 10, गुणे में अब 9 हो जाएगा, इस यही हो जाए। देखो यहाँ पर बराबर 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45 की हो जाएगा 5, हाथ से रहेगा 4, और एक जगह 9 सत्ते 63, 63 4 हो जाएगा 67, 675 रुपये क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो इसका जो है कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 675 रुपये। ठीक, यही एक पहले का आंसर ये हो गया। अब देखो हमको यहाँ पर निकालना क्या कि लाभ परसेंट हमको यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर हमको इसका पता चल गया कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पर इसका लाभ होगा कितना है 1, यहाँ पर देखो आप कि जो इसका लाभ होगा कितना है 1, यहाँ पर जो इसका सीपी था वो कितना था 10। देखो तो यहाँ पर जब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया 10, और यह जो 10 बराबर था कितने के 750 रुपये के। तो यहाँ पर एक बराबर कितने को हो जाएगा, देखो 750 बटे में हो जाएगा 10 रुपये, यहाँ से 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 रुपये। तो यहाँ पर जो है 75 रुपये क्या इसका प्रॉफिट है। ठीक, यहाँ पर अब हमको प्रॉफिट इसका पता चल गया। अब हम इसको प्रॉफिट परसेंट में जब बदलेंगे तो देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर ये हो जाएगा 75 गुणे में 100 बटे में इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 675। अब देखो इसको यहाँ पर कैंसिल करिए, हो जाएगा 15 पचे 75, 15 चौक को 60, और ये जगह 15 पचे 75, 5 का नाम 5, 5 नवा 45। तो इस प्रकार से इसका जो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में 9%। ठीक, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, एक प्रॉफिट परसेंट का आंसर ये हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नोट करो इस क्वेश्चन को आप लोग। चलो अपना अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। यह जो हमारा कंसेप्ट रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम इस कंसेप्ट का लॉन्ग मेथड सीखेंगे और इसके बाद हम इसको शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे। ठीक, देखो जैसे आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि किसी वस्तु को अगर 900 रुपये में बेचा जाए, देखो 900 रुपये में अगर बेचा जाए तो हमें वहाँ पर 10% की हानि होती है। ठीक, यहाँ पर हमको 10% की हानि होती है कि इसका लॉस बराबर कितना 10%, और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस बराबर कितना है 900 रुपये। ठीक, लेकिन अगर आपको यहाँ पर 20% का अगर प्रॉफिट लेना हो, देखो आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट 20% का अगर लेना हो तो आप इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये दिया है क्या इसका सेलिंग प्राइस फर्स्ट, और आपको निकालना है यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेकंड। ठीक, देखो आप लोग यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक, और अगर हम वहाँ पर 20% का लाभ लेना चाहें तो हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस आप मानोगे हमेशा वह 100% ही मानोगे। ठीक, जब देखो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस 100% हो गया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% की हानि हो रही है तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90%। ठीक, और देखो इसका जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया है वह कितना है, या देखो यहाँ पर जब हमने इसको 100 माना तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका फर्स्ट सेलिंग प्राइस है वह कितना आ गया 90%, और जो 90% है बराबर कितने के 900 के। देखो यहाँ पर तो जो यहाँ पर यह 90% है यह बराबर कितने के हैं 900 के, 900 रुपये। इस प्रकार से जब हम 100% इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 900 गुणे में यह हो जाएगा कितना 100 बटे में 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 के 9 यहाँ पर कितना आ गया 10, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को कितना माना है 100%, और यहाँ पर 100% बराबर कितना आ गया 1000। ठीक, अब देखो इसके आगे यहाँ पर हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक, यहाँ पर हमको देखो कॉस्ट प्राइस पता चल गया कितना 1000, अब हमको चाहिए कितना 20% का प्रॉफिट, कि हम 20% कम प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो पहला वाला रूल लग गया, तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस सेकंड बराबर ये हो जाएगा, देखो 1000 गुणे में यहाँ पर क्या चाहिए हमको प्रॉफिट, तो इसको हम 100 में ऐड कर देंगे, 120 बटे में ये हो जाएगा 100,
जीरो से जीरो यहाँ पर एक कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200 रुपये। देखो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यह इसका था देखो लॉन्ग मेथड। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन देखो कैसा हो गया कि जब हम किसी वस्तु को 900 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पर हमको 10% की हानि हो रही है, तो हम यहाँ पर 20% का लाभ लेने के लिए इस वस्तु को कितने रुपये में बेचेंगे, तो यहाँ पर जब हम इस वस्तु को 1200 रुपये में बेचेंगे तो यहाँ पर हमको 20% का लाभ होगा। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं कि देखो यहाँ पर आप यहाँ पर सीधे सीधे कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर दिया 10% का लेस, यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब जब कॉस्ट प्राइस हमेशा आप 100 मानोगे तो यहाँ पर देखो 90% बराबर कितने के हो जाएगा या 900 के। 90% जो बराबर हो जाएगा या 900 रुपये के। और आपको सीधे सीधे निकालना क्या है यहाँ पर 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या करोगे 120% अब निकाल दोगे। आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप यहाँ पर जो यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है 20% का। देखो कॉस्ट प्राइस कितना आपने माना है 100%, 100% पे जब आप 20% का प्रॉफिट निकालोगे इसका मतलब आप 120% निकालोगे, तो वही तो आएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, देखो 900 गुणे में यह हो जाएगा 120 बटे में यह हो जाएगा 90। देखो जीरो से जीरो हो जाएगा कैंसिल, 9 का 9, यहाँ पर कितना आ गया 10, 10 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा, या सीधे सीधे 1200 रुपये। इसका जो सेलिंग प्राइस है कितना आ गया 1200 रुपये, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए हम इसी पर बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु, देखो पहले क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो 7,281 रुपये, ठीक है, क्या दिया है इसका एसपी बराबर 7,281 रुपये में बेचने पर इसको 10% की हानि होती है, कि जो इसका लेस कितना होता है 10% का। ठीक, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ पर आपको कितना 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो आप इस वस्तु को किस प्रॉफिट में बेचोगे, इसका जो SP2 आपको बताना है, इसका जो सेकंड सेलिंग प्राइस है इसको आपको बताना है, और इसका जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस वो दिया है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो दिया है क्या कि जब यह 7,281 रुपये में जब इस वस्तु को बेच रहा है तो इसको 10% की क्या हो रही है हानि। तो यहाँ पर देखो 10% की जब हानि होगी तो कितना हो जाएगा 90, कि 90% के बराबर कितने के हैं 7,281 रुपये। ठीक, तो हमको निकालना कितना है 10% एक्स्ट्रा, इसका मतलब है कितना हो जाएगा 110। देखो ये हो जाएगा कितना 7,281 गुणे में 110 बटे में हो जाएगा कितना 90। ठीक, आप इसी को कर दोगे सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो यहाँ पर है कैंसिल। ठीक, 9 1 9, 9 8 72, 0 9 9, यह जो है कितना 81। ठीक, अब यह कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 11 9 99 और 11 8 88, ये इसका हो जाएगा आंसर। देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर, देखो SP1 इसके बराबर कितना दिया है 299.20 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यहाँ पर देखो इसका जो लॉस कितना हो रहा है 12%। ठीक, यदि वह इसे देखो यहाँ पर SP2 इसका दिया है, यदि वह इसे 350.20 रुपये में अगर वह बेचता है, ठीक, तो उसे होने वाले लाभ और हानि की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इसको यहाँ पर
इसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक। यही आपको यहाँ पर बताना है कि इसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखो आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि आप किसी भी क्वेश्चन में जब आप कॉस्ट प्राइस को मानोगे तो वह कितना मानोगे, 100%। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो इसका SP1 है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, वह कितना दिया है, देखो 299.2, यह बराबर कितने के है, 12% हानि के, ठीक। और जो है 12% हानि है, क्या होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 12% हानि का मतलब यह हो जाएगा 100 में से 12% को जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 88, ठीक, 88%, ठीक। और आपको निकालना कितना है, 350.20, यह कितना हो जाएगा, देखो 88 बटे में यह हो जाएगा, देखो 299.20 गुणे में यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 350.20, ठीक। चलो अब इसको आप सॉल्व करो, देखो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले देखो दशमलव और दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से जीरो और जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो चलो इसको आप 11 से काटो, देखो ये कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, ठीक। 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, और यह जो है 11 सत्ते 77, यहाँ पर बचेगा कितना 2, 11 दूनी 22, ठीक। अब देखो इसके बाद यहाँ पर 8 का नाम 8, देखो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पर 8 तारीख 24, ठीक। बचेगा कितना यहाँ पर 3, और यह हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक। यहाँ पर बचेगा कितना 34। अब देखो 34 से आप यहाँ पर इसको काटो, चलो 2 से काटो, जो 2 का नाम 2, और ये जो 2 सत्ते 14, ठीक। देखो 2 का नाम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 का नाम 2। इसके बाद आप 17 से काटो, 17 का नाम 17, जीरो लगा 17 थे 51, यहाँ पर कितना आ गया आपका 103%, ठीक। और आपको पता है कि आप किसी भी क्वेश्चन जब वो कॉस्ट प्राइस आप जो मानते हो कितना होता है, 100%। तो यहाँ पर देखो जब इसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यह 100 से क्या हो रहा है, अधिक। 100 से जब ये अधिक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि जो इसका कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा वह 100% होता है। तो इसमें से आप 100% को कर दोगे माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो +3, क्योंकि यह देखो यह पॉजिटिव में जाएगा ना, क्योंकि 100 से अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर कितना बचा है, +3%। यह क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट। कि जब आप यहाँ पर इस वस्तु को 350.20 रुपये में बेचोगे तो यहाँ पर आपको 3% का आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक। यह आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। आप इसका आंसर जो है आप कमेंट करना है इसको सॉल्व करके। तो चलिए हम आज की क्लास को इतना रखते हैं, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।